सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नोटिस अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, हमारी नई वीडियो सीरीज नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2013 से 2020 तक के पूछे गए गणित के सभी प्रश्नों का सार ट्रिक व्याख्यात्मक क्लास की पहली वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 3.92 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है तो बड़ी संख्या है। इसके चार ऑप्शन हैं, ए 1.4, बी 2.8, सी 4.2 और डी 5.6। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास 30 सेकेंड है। इस 30 सेकेंड में प्रश्न को हल कर लें तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वीडियो को रोककर प्रश्न हल करें तथा इसी वीडियो में आगे इस प्रश्न का सरलतम एवं व्याख्यात्मक हल अन्य सरलतम उदाहरणों के साथ देखें और समझें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। वीडियो के अंत में आपके लिए दिए गए प्रश्न को हल कर अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो आपका 30 सेकेंड का समय अब होता है शुरू। आपका समय समाप्त हुआ। अब देखें इसका हल। इसको हल करने से पहले हमको यह समझना है कि यह दशमलव संख्या है और दशमलव संख्या में हमारे पास दशमलव के बाद कितने अंक है इसे को हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है। ध्यान दीजिए, हम इसको हल करने के दो तरीके बताएंगे और दोनों तरीके के चार अलग अलग प्रश्नों के उदाहरण यहाँ पर पेश करेंगे। तो सबसे पहले तरीके के चार प्रश्न, जैसे कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक होने पर, दशमलव के बाद 1 अंक होने पर, संख्याएं पूर्ण होने पर, और ये 3 प्रकार के प्रश्न या दशमलव के बाद 3 अंक होने पर हमें क्या करना होगा और कैसे बनेगा। आपको हम जो ट्रिक बताएंगे, दोनों ट्रिक, उसमें आप भले ही यह वीडियो आपको क्लास वीडियो के रूप में लंबी जरूर चलेगी, क्योंकि एक प्रश्न के सारी बातों को समझाने के लिए समय लंबा लगेगा, लेकिन यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आपको ऐसे प्रश्नों को, चाहे दशमलव वाला संख्या दिया हो, चाहे कई अंकों का संख्या दिया हो, चाहे दशमलव के बाद 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, ऐसे जितने भी प्रकार के प्रश्न आए और उसमें यहाँ पर 2 गुनी कहे, 3 गुनी कहे, 4 गुनी कहे, जितने भी गुनी कहे, ये सारे प्रश्न आपको सेकेंडों में बना सकते हैं और उसे आसानी से समझ भी सकेंगे। अभी हमारी इस वीडियो के अंदर यह प्रश्न जो है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछे गए थे। ऐसे ही हम इस सीरीज में 2013 से लेकर के 2020 तक के सभी प्रश्नों को एक एक करके एक एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे और एक एक वीडियो में एक एक प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण सभी बातों को हम रखेंगे, ताकि उस टाइप के प्रश्न यदि फिर से आता है 8 साल 10 साल के प्रश्न में, तो आपसे वो प्रश्न छूटे ही नहीं और ना ही चूके। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमने पहले ही बताया कि किसी संख्या के 2 अंक के बाद दशमलव हो पीछे से, या दशमलव के बाद 2 अंक हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस संख्या के दशमलव हटा के हमें लिख लेना है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 392। देखिए, हम यहाँ लिख लेते हैं 392। हमने इसको क्या कर लिया, दशमलव हटा दिया। ध्यान रखिए, ये 2 अंक रहेंगे तब, दशमलव के बाद 2 अंक रहेंगे तो ये आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और सभी सरल है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे हमें पूछा गया है संख्या क्या है, 2 गुनी है, क्या है, दूसरी संख्या यहाँ पर कह रहा है कि दूसरी संख्या 2 गुनी है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों लिख लेंगे एक साथ। तो जो भी पूछे आपको इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। छोटे पूछे तो भी आप तुरंत उत्तर दे सकते हैं, बड़े पूछे तो भी दे सकते हैं। तो हमें कोई भी एक संख्या पहले ज्ञात करना होगा, तो हम दशमलव हटा के यहाँ पर 392 लिख दिए। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है 2 गुनी है ना, तो 2 गुनी कहा गया है, तो इस संख्या को हमें क्या कर देना है, 2 से भाग दे देना है। मैंने यहाँ बटा लिखा है, आप जैसे बटे से कटाना जैसे नहीं जान पाएंगे तो इसे भाग भी दे सकते हैं। तो इसे हम जब
2 से भाग देते हैं तो हमारे पास एक संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है? 2 1 कम 2 और यहाँ पर 2 1 कम 2 बचा, यहाँ पर 1 2 9 18, ये 19 हुआ। तो उसके बाद फिर 1 बचा तो 2 छिक्का 12, यानी कि 1 बचा तो ये 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो संख्या यहाँ प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए, हमारे पास जो संख्या यहाँ पर प्राप्त होगा उस संख्या का हमें क्या कर लेना है? वर्गमूल ये चिन्ह वर्गमूल निकालने का है ना। जैसे किसी संख्या पर ऐसे चिन्ह लगा हो तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है। वर्गमूल निकालना आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इसको आगे सीखना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको वर्गमूल निकाल के नहीं बताएंगे, लेकिन इसका वर्गमूल क्या होगा इसको हम यहाँ पर देखेंगे। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये प्राप्त होता है क्या? 14। ठीक है, 14 गुणित 14 कर देंगे तो हमारा 196 होता है ना। तो इसका वर्गमूल हमें क्या प्राप्त हो गया? 14 प्राप्त हो गया। यही 14 जो है, बस इतने ही आपको करना है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। देखिए दशमलव संख्या, तो यहाँ पर हमको जो प्राप्त हुआ, यही जो प्राप्त संख्या है वही कितना है? 392 का 1 गुनी और 2 गुनी, मतलब 392 का यहाँ पर प्राप्त हुआ है हमें। ध्यान दीजिए, दशमलव हटाए हैं इसलिए 2 संख्याओं का गुणनफल 392 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तो बड़ी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या 14 और बड़ी संख्या इसका 2 गुना मतलब 28। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी छोटी संख्या में जो वर्गमूल निकलेगा वो छोटी संख्या है, और जो उसके 2 गुना का है तो हम 2 गुना कर देंगे इसको, तो ये 28 जो है बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर दशमलव के यहाँ पर बाद में 2 अंक है, तो यहाँ पर हम दशमलव के 1 अंक के बाद में दशमलव लगाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 1.4 छोटी संख्या है और 2.8 बड़ी संख्या है। तो हमें जो पूछा जाएगा उसका हम यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ये जो उत्तर है 2.8 बड़ी संख्या जो पूछा गया है, ये इसका सही उत्तर है। फिर से एक बात समझ लीजिए, यदि संख्या के बाद हमारे पास 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हो पीछे से, या दशमलव के बाद 2 अंक हो, तो हम संख्या को पूरा लिख लें और उसे 2 गुनी पूछा है तो 2 से भाग दें, और उसके बाद जो हमें उसका उत्तर प्राप्त होगा उसका वर्गमूल निकालें। वर्गमूल जैसे निकलेगा तो 2 अंकों के बाद दशमलव है तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, क्योंकि इसको आप गुणा करेंगे तो आपको 3.92 ही प्राप्त होगा। इसको आप गुणा करके देख सकते हैं, आपको जो इसका आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। तो ये हो गया आपका एक प्रश्न। अब यदि हमारे पास प्रश्न में ऐसा ना हो, हम प्रश्न थोड़ा सा बदल देते हैं और प्रश्न बदल के हम लिख देते हैं कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 12.5 है। देखिए अब यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, क्या है? 12.5 है। ऐसे यदि प्रश्न पूछा जाता है और ये संख्या जो है 2 गुनी है ही कहता है, मान लीजिए क्या कहता है? 2 गुनी है ही कहता है, तो हम इसी 12.5 को 125 ना लिख करके, देखिए यहीं पर हम जैसे गलती कर देंगे तो गलत हो जाएगा। 125 ना लिख करके ये 12.5 के जगह में 12.50, यानी कि 2 अंक हमको बना ही देना है। नहीं भी रहने पर 2 अंक बना ही देना है। अब इसको हम 2 गुनी कहा है तो 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। हम इसको 2 अंक बना दिए। देखिए 2 अंक बनाने से दशमलव हटाने पर 1250 यानी कि 1250 हो जाएगा। और 1250 को हम जब क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 625। ध्यान दीजिए, ये 2 से भाग देंगे तो 625 हो जाएगा। और इसी 625 का हमको क्या कर देना है? वर्गमूल निकाल देना है। और जब इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे तो इसका वर्गमूल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 25। और इसके 2 गुनी संख्या, जैसे 2 गुनी कहा गया तो यहाँ पर हो जाएगा 50। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको देखें तो अब यहाँ पर भी वही काम करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 अंक बना दिए हैं दशमलव के बाद। तो 2 अंक बनाने के कारण हमारे पास जब ये संख्या प्राप्त होता है तो इसके फिर 1 अंक के बाद हम इसे क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे तो हमारी छोटी संख्या 2.5 होगी और बड़ी संख्या 5 होगी। जो पूछे, छोटी संख्या पूछे तो 2.5 और बड़ी संख्या पूछे तो सिर्फ 5। दशमलव के बाद 0 होने पर कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार हमारा दशमलव के बाद यदि 1 अंक हो, देखिए प्रश्न में हमारा यहाँ पर पूछा गया था 12.5 ही पूछा गया था। 12.5
है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तो 12.5 के लिए हमें क्या करना है, दशमलव हटाने के पहले हम उस संख्या को 2 अंक बना दें, पीछे दशमलव के बाद 2 अंक बनाने के लिए शून्य लगा दें, 12.50 और उसी को हम 2 से भाग दें, 2 गुनी कहा है तो, और 625 जो प्राप्त हुआ उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मिलेगा, ये छोटी संख्या होगा, और उसका बड़ी संख्या यानी कि 2 गुनी कहा है तो 5 होगा, 5.0 आएगा तो 5.0 हो जाएगा, तो ये हमारा उसका बड़ी संख्या प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपके दशमलव से संबंधित बातें। अब दशमलव में 1 अंक हो तो उसे 2 अंक बना देना, दशमलव के बाद 1 अंक हो तो 2 अंक बना देना, दशमलव के बाद 3 अंक हो तो 4 अंक बना देना। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक हो तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमारा पहला उदाहरण है, और दशमलव के बाद 4 अंक हो तो भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल दशमलव हटा देना है और जितने गुना कहेगा उससे भाग, जैसे 3 गुना रहा था तो हम 3 से भाग देते। इसका भी एक उदाहरण हम आपको लेके आएंगे पूर्ण संख्या में। अब यदि संख्याएं पूरी हो, पूर्ण संख्या हो, देखिए यहां पर हम एक संख्या दूसरा ले लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल 3.92 की जगह पर हम रख देते हैं 243 है। देखिए 243 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यहां पर 2 गुनी को हमने क्या कर दिया, 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या क्या है या छोटी संख्या दोनों निकलते हैं हमारे फार्मूले से। तो चाहे कुछ भी पूछे, इधर को हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास प्रश्न पूछा है 243, चूंकि ये पूर्ण संख्या है तो हमको 243 ही लेना है। देखिए 243 ही लेंगे, और 3 गुनी कह रहा है यहाँ पर, देखिए हमने यहाँ पर 3 गुनी चेंज कर दिया, तो 3 गुनी कह रहा है तो हमको इसे किससे भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। जितना गुना का है उतने गुना से आप भाग दीजिए, और उसके बाद आप इसे हल करेंगे तो इसे हम कटाएंगे। देखिए 3 एकम 3, और यहां पर 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, हमारे पास यहां पर प्राप्त होता है 81 हो गया। अब इसी 81 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 9, ये पहला संख्या है, और दूसरा संख्या 27। 3 गुना कह रहा है तो 9 तिया 27 दूसरा संख्या, पहला संख्या मिलने पर उसको गुना कर दो, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम फिर इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये 3 गुना का है, जैसे यहाँ भी 3 गुना का था तो 3 से भाग देते ना, जैसे ये दशमलव वाला संख्या हो या दशमलव के बाद 2 अंकों वाला संख्या हो या 1 अंकों वाला संख्या हो, जितना गुना का है उतने से यहाँ पर आपको भाग देना है। इसी प्रकार हम एक संख्या और ले लेते हैं और उसमें भी समझते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न कहा गया है कि 288, यदि इस जगह पर क्या हो, 288 हो, हम यहाँ पर 288 रख देते हैं, और यहाँ पर 3 गुना की जगह में 2 गुना ही रहे, 3 गुना की जगह में 2 गुना ही रहे, और इस संख्या की जगह पर हमें क्या हो, 288। तो 288 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 288 बटे 2 गुना कहा है तो 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 144। 144 क्यों होगा, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो इस प्रकार ये जो है 144 प्राप्त होगा। इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे, वर्गमूल इसका 12 निकलता है, तो पहला संख्या हमारा 12 निकला। अब दूसरी संख्या हमारा 2 गुनी कहा है तो 12 दूने 24। अब ध्यान दीजिए, हम इसको जब 12 और 24 को गुणा करेंगे तो 288 ही प्राप्त होगा। आपको छोटा पूछे तो छोटा और बड़ा पूछे तो बड़ा लगाना है। इसी प्रकार इससे पहले 243 का प्रश्न हमने जो बोला था तो उसमें छोटा संख्या 9 और बड़ा संख्या 27, चूंकि 3 गुना पूछा गया था तो 3 गुना हमने किया, इसको जब हम गुणा कर देंगे तो 243 ही हमें प्राप्त होगा। तो ये आपका इस प्रकार के जो सारे प्रश्न हैं वो आपके दशमलव वाले हो या बिना दशमलव वाले हो, आपका आसानी से बन जाएंगे। लेकिन इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं। देखिए दूसरा तरीका इससे भी बढ़िया और सरल है। उस दूसरे तरीके में आप को आसानी से और प्राप्त हो जाएंगे। उस तरीके को भी आप यहाँ पर देखें, हम इन्हीं प्रश्नों का उस दूसरे तरीके के अंतर्गत आपको हल करना यहाँ पर दिखाएंगे। तो आपको पहली संख्या दूसरी संख्या अलग अलग निकालना नहीं पड़ेगा। आपको छोटी संख्या या बड़ी संख्या जो भी यदि पूछा जाता है तो उसमें से आप किसी को भी, यहाँ पर दोनों एक साथ निकलते हैं, और दोनों जब एक साथ निकलते हैं तो आपको
छोटा पूछे या बड़ा पूछे या जैसे भी पूछे, अंतर पूछे या जो भी पूछे, आप यहाँ पर फिर से हल आगे कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका हमारा क्या है उस पर चलते हैं। दूसरे तरीके में इस प्रकार से हल करें, इससे भी कम समय में, इससे भी आसानी से आपको वो जो है बन जाएगा, उसको भी आप देखें। और वीडियो यदि आपको ठीक लग रहा है, हमारे समझाने के तरीके अच्छे हैं, है ना, हमारे आवाज़, जिस पर भी आपको डाउट है उस पर आप कमेंट भी करें। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो ज़रूर हमें अधिक से अधिक दें। यदि हमें अधिक लाइक मिलता है हम इससे भी बढ़िया वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। हमने पिछले 8 साल के प्रश्नों को इकट्ठा करके ऐसे जैसे फ्रेम वगैरह तैयार कर लिया है, जिसको धीरे धीरे वीडियो बना बना के आप लोगों के लिए अपलोड करते जाएंगे, जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। आप ऐसे वीडियो को पेन ड्राइव के माध्यम से हज़ारों रुपया देकर खरीदते हैं, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब पर यदि हमारे फॉलोअर अधिक हों तो हम उसे बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो चलिए अगले हमारे तरीके या फार्मूले पर जाते हैं, जिसमें हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर और आसानी से कैसे निकालें। हमारा दूसरा तरीका जो है क्या है, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हम इसे निकालेंगे। चलिए हम इसी प्रश्नों का अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से आपको निकाल के बताते हैं, और उन सारे प्रश्नों का अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से आपको निकाल के बताएंगे। और ये भी बता दें कि इसी वीडियो में आपको एक प्रश्न भी दिया जाएगा, उस प्रश्न को भी आपको हल करना है। ये जैसे ही हम इन 4 प्रश्नों को फिर से हल करके आपको बताएंगे तो उसके बाद आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उस प्रश्न को आपको होमवर्क कह सकते हैं आप, या प्रत्येक वीडियो के बाद इससे संबंधित आने योग्य प्रश्न आपको दिया जाएगा, जिसे आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। लाइव कमेंट में इसका कमेंट नहीं करना है, आपको इसका कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में करना है। कमेंट बॉक्स से हम आपका उत्तर जांच करेंगे। तो इस प्रकार चलिए दूसरा तरीका अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से, प्रश्न वही है ना, करना वैसी है। अब करेंगे कैसे उसको देखिए। हमको प्रश्न यही पूछा गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल 3.92 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तो बड़ी संख्या है। तो हम इस संख्या को फिर वही लेंगे, कितना, 392। हमने दशमलव हटा के लिया है, सीधा सीधा दशमलव 2 अंकों के बाद है तो हमने दशमलव हटा दिया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से भाग जाएगा, तो 2 एकम 2 बचा 1। अब यहाँ पर 2 नुआ 18 और 2 छिक्का 12। अब यहाँ पर ये फिर 2 से जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 2 से जाएगा तो 2 नुआ 18 और 2 अट्ठे 16। यहाँ पर ये फिर 2 से जाएगा तो 2 चौके 8 और 2 नुआ 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 5 6 किसी से नहीं जाएगा, सीधा 7 से जाएगा। अब यहाँ पर 7 एकम 7। अब हमें क्या प्राप्त हुआ उसको देखिए। यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। अभाज्य गुणनखंड, गुणज, ये सब को अच्छे से पढ़ना है। मैं पिछले वीडियो में बार बार कहा हूँ, इसकी जरूरत हर जगह पड़ेगी और इसके बगैर आपका बहुत सारे प्रश्न नहीं बनेंगे। इसलिए इसको आप आसानी से, और यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। अब यहाँ क्या है देखिए, हमको प्रश्न क्या कहा है, 2 गुनी कहा है। देखिए ये बात एकदम इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात है। इस प्रश्न में 2 गुनी कहा है तो इस अभाज्य गुणनखंड में 1 2 जरूर आएगा, एक बार 2 जरूर आएगा, ये ध्यान रखिए। 3 गुनी कहा तो एक बार कम से कम 3 आएगा। 5 गुनी कहा है तो एक बार 5 जरूर आएगा। उसको आप क्या कर दें, हटा दें, है ना, कुछ टाइम के लिए उसको क्या कर दें, हटा दें। अब बाकी जितने भी संख्या और आए रहेंगे उसका क्या बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, ऐसे, है ना, वो जोड़ा में ही मिलेंगे। उसके बाद 2 बार 2, 2 बार 7, 2 बार 13, 2 बार जो भी मिलेंगे वो 2 बार मिलेंगे, है ना, या 4 बार मिलेंगे, या 6 बार मिलेंगे। ऐसे ये पेयर में मिलेंगे, जोड़े में मिलेंगे, उसको आप जोड़ा बना लीजिए। यदि 4 बार 2 होता तो हम 2 बार जोड़ा बनाते, 2 का। अब इसी प्रकार हमको क्या, कितने जोड़े मिल गए, 2 के 1 और 7 के 1, उसी को हम गुणा कर दे, 2 गुणित 7। अब इसी को हम गुणा करेंगे तो हमारा पहला संख्या प्राप्त हो जाएगा, क्या, 14। चूंकि दशमलव वाला है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, इससे पहले भी हमने बताया। तो पहला संख्या हमारा 14 है, तो दूसरा संख्या इसका 2 गुना यानी कि 28, है ना, 28, या कहें कि 2.8।
तो ये उसी प्रश्न का दूसरा तरीका से हल है और मेरे को लग रहा है कि ये तरीका उससे ज़्यादा सरल है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। 2 गुना कह रहा है तो 1 2 को हटा देना है और उसके बाद क्या कर देना है, जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं इसी विधि से वैसे वर्गमूल निकाल देंगे तो ये वर्गमूल निकल जाएगा और उसको 2 गुना करके 2 गुनी संख्या प्राप्त कर लेते हैं। अब इसी प्रकार यदि संख्याएं इसको हम खत्म करते हैं और जैसे जैसे हमने पीछे जितने प्रश्नों को आपके सामने रखा है उसी प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करके बताएंगे। तो इसको हम आगे जो हमारा दूसरा प्रश्न था वो दूसरा प्रश्न क्या था उसको देखिए। दूसरा प्रश्न हमने यहाँ पर क्या रखे थे 12.5। देखिए 12.5 रखे थे और संख्या हमारी 2 गुनी है, इसको यही रखे थे। तो 12.5 को हम यहाँ पर 12 5 और 0 हमने बताया था कि दशमलव के बाद एक संख्या हो तो उसे 2 संख्या करने के लिए 0 लगा देना है। अब इसी का हम अभाज्य गुणनखंड जैसे करेंगे तो ये क्या प्राप्त होता है। देखिए हम इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये पहले किससे जाएगा 2 से जाएगा तो ये 6 2 और 5 हो गया। अब इसके बाद ये किससे जाएगा, अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से तो जाएगा ही नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा तो सीधे 5 से जाएगा। तो ये 5 से जाएगा तो 5 एक कम 5 और यहाँ पर 1 बचा तो ये 12 हो गया। 5 2 ने 10 फिर 2 बचा 5 5 25। अब ये 125 भी फिर किससे जाएगा 5 से, 5 2 ने 10 और यहाँ पर बचा 25 तो 5 5 25 और 25 भी फिर 5 से जाएगा तो 5 और ये फिर 5 से जाएगा तो 1। जैसे हमने कहा कि यदि 2 गुनी पूछा है तो एक बार आपका ये जो संख्या है वो आएगा ही, तो एक ही बार आया। देखिए अब जो हमारे पास संख्या 4 बार 5 आया है तो हम 2 2 का जोड़ा बना दें और 2 2 का जोड़ा जैसे ही बनाते हैं तो यहाँ पर उसी को लिखना है 5 गुणित 5। अब इसका उत्तर हमें क्या प्राप्त हुआ 25 है ना। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ 5 5 25। अब 25 प्राप्त हुआ तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है तो हम यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो पहला संख्या हमारा 2.5 और दूसरी संख्या हमारा 5.0 यानी कि उसकी 2 गुना, उसके 2 गुना 2.5 के 2 गुना 5.0 होगा या 25 के 50 होगा। ये इस प्रकार से दशमलव लगाना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब हमने जो अगली प्रश्न लिया था वो प्रश्न है आपका, उसको भी इसी पर आपके सामने हम ट्राई करके दिखाते हैं। 3 गुना वाला भी प्रश्न था तो अब पूर्ण संख्या पर भी लेते हैं। ये तो दशमलव संख्या के अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से प्रश्न को यदि हम इस तरीके से हल करना चाहें या पिछले जो तरीका है उससे हल करना चाहें तो दशमलव कैसे हटाना है इस विषय पर हमने चर्चा किया। अब हमारे पास बिना दशमलव के यानी कि पूर्ण संख्या पर जो प्रश्न हमने आप लोगों को समझाया था उस संख्या को लेके हम आते हैं। तो वो संख्या क्या था, 2 संख्याओं का गुणनफल 243 है। कितना है 243 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से यहाँ पर हमने रखा था 3 गुनी है ना, यहाँ पर रखा था 3 गुनी है तो बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम काम वही करेंगे, चूंकि यहाँ दशमलव वगैरह कुछ नहीं है तो हम संख्या को उसी को लेंगे। इसमें संख्या कम ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पर हम लेंगे 243। अब ये किससे भाग जाएगा उसको देखिए। तो ये 2 से नहीं जाएगा लेकिन 3 से जाएगा है ना। 3 से इसलिए जाएगा कि 3 और 4 7 और 2 9, इसका योग 9 होता है। 3 से जाएगा तो 3 8 24 और 3 कम 3। अब इसके बाद हमारे पास ये जो है फिर किससे जाएगा उससे भी देखिए। तो फिर ये 3 से चला जाता है क्योंकि इसका योग 9 होता है तो ये 3 से फिर जाएगा। 3 2 ने 6। अब यहाँ पर 2 बचा तो 21, 3 7 21। अब बचा ये फिर से 3 पर जाएगा। देखिए फिर से 3 से जा रहा है। 3 9 27। अब ये फिर 3 से जाएगा। 3 3 9। अब ये फिर 3 से जाएगा। 3 कम 3। अब देखिए ये 3 गुनी का है तो एक 3 को हम क्या कर देंगे हटा देंगे, गोला कर देंगे। अब इसका फिर से हम क्या कर देंगे जोड़ा जोड़ा बनाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 3 गुणित 3। हमारे पास प्राप्त होगा वो है 3 गुणित 3 और हमारी पहली संख्या प्राप्त हो जाता है 9। यहाँ पर दशमलव नहीं है, पूरी संख्या है तो कोई दशमलव का काम ही नहीं है। तो दशमलव वाले संख्या के लिए यही दशमलव का काम है। हमारी पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या हमारा
कितना हो जाएगा 27, क्योंकि 3 गुना का है तो 9 तिया 27। ये आपका छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो गया। तो पूर्ण संख्या होने पर आप सीधे सीधे अभाज्य गुणनखंड कर दें, जितना गुणाकार है उसको घेर दें और दो का ये पेयर बनेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि ऐसे प्रश्न होगा तो ये दो का जोड़ा बन ही जाएगा, पेयर बन ही जाएगा। उसमें से एक एक संख्या को इस प्रकार से आप गुणा करके पहला संख्या प्राप्त कर सकते हैं या छोटी संख्या प्राप्त कर सकते हैं, और जितना गुना कहा उसके साथ गुणा करके बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में हमने एक और प्रश्न आप लोगों के लिए लेके बनाया था, वो संख्या है 288 के लिए। 288 के लिए 2 गुना लेके बनाए थे, उस 288 को भी हम यहाँ पर लेके आते हैं और उसका भी हम हल करते हैं। देखिए हम यहाँ पर 288 यदि संख्या रख देते हैं, अर्थात प्रश्न क्या हो गया, 2 संख्याओं का गुणनफल 288 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तो बड़ी संख्या, देखिए 2 गुनी ही हम रख के 288 को बनाए थे, तो 288 को ही हम यहाँ पर रखेंगे, अर्थात 288। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8, ये हो गया। अब ये फिर 2 से चला जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूने 4, फिर 2 से चला जाएगा तो 2 तिया 6, बचा 1 2 छिक्का 12, ये फिर 2 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18। अब ये फिर 2 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9। अब 9 जो है फिर नहीं जाने वाला संख्या है 2 से, तो ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9। अब फिर 1 3 और यहाँ पर आएगा तो 3 एकम 3। अब यहाँ पर फिर वही जो हमने कहा है वैसी 2 गुना कहा है, तो 1 2 को हम यहाँ पर खत्म कर दिए, कट कर दिए। ध्यान दीजिए ये शुरू में आएगा, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ज़्यादा गुना कहे तो यहाँ पर ना आए, नीचे कहीं पर आए। 7 गुना कहे तो 7 तो भाई शुरू में आएगा नहीं, तो उसको भी ध्यान रखना है, जहाँ पर आए वहीं पर को आपको गोला करना है। अब इसे हम फिर वही क्या बनाए, जोड़ा बनाएंगे। तो ये क्या हमें मिल रहा है, देखिए 2 गुणित 2 यानी कि 2 का 2 जोड़ा बना है, इसलिए 2 बार हमने 2 लिया, और 3 का 1 बार जोड़ा बना है इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिया। अब इसको हम गुणा कर देते हैं तो 3 दूने 6 और 6 दूने क्या हो जाएगा 12। ये हमारा एक संख्या प्राप्त हुआ। अब ये संख्या क्या है 12 है, और दूसरी संख्या हमारा 2 गुनी है यानी कि 24। दूसरी संख्या क्या है हमारा 24 प्राप्त हुआ। इसको जब हम गुणा कर देते हैं तो हमें 288 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 2 संख्याओं का गुणनफल 288 है, ये तो हो गया। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, एक 12 है और दूसरा 24 है, ये प्रश्न हमारा उत्तर सब सही होते हैं। तो इस प्रकार आपको वीडियो जो है अच्छा लग रहा हो, हमारी स्तरीय हो वीडियो, तो ऐसी हम सारे प्रश्नों को ऐसे तरीकों से आप लोगों को समझाएंगे और कोर्स को कंप्लीट करेंगे। पिछले वर्षों के प्रश्नों को आप लोगों को जहां तक संभव हो हम पूरी करेंगे। हमने पूरे 8 साल के प्रश्न तैयारी कर लिया है, हमारे कंप्यूटर में फिट हो गए, बस वीडियो बना बना के आप लोगों के लिए इसे डालना है। हम एक अच्छे से सॉफ्टवेयर का जैसे यहाँ पर इजाद कर लिए हैं वीडियो बनाने संबंधी। तो इस प्रकार आपको ये मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी संख्या बढ़ाने के लिए आपके पास जितने ग्रुप है इस वीडियो को उन ग्रुप में जरूर भेजें, इसके लिंक जरूर भेजें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आदि में इसे जरूर भेजें ताकि हमारी संख्या बढ़ जाए, लोगों को बताएं। इसी प्रकार यह पूरी तरह से निःशुल्क है। आप इसे हजारों रुपये, 5000, 7000 के हजारों रुपये के पेन ड्राइव के माध्यम से आप ऐसे वीडियो को खरीदते हैं जो भी इस लेवल का या इस स्तर का वीडियो नहीं होता है। हमने खुद उसको देखा है। तो इस प्रकार ये निःशुल्क रूप से जितना आपको हमसे प्राप्त हो सकता है, हम जितना समय प्राप्त करेंगे उसमें जरूर आपको हम यह सुविधा देंगे। इसी प्रकार वीडियो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, ये जितने भी यूट्यूब पे जाएंगे इसमें नहीं रहेंगे। तो एक बात और बता दें कि ये क्लास जो है हम जहां तक हो सके प्रतिदिन 7 बजे लाएंगे, प्रतिदिन 7 बजे लेकर आते रहेंगे। और किसी अन्य परिस्थिति के कारण ये गैप हो सकता है। और हमारा डेली क्लास जो हम कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं वह वीडियो भी बीच बीच में आके हम कोर्स को अंत तक जरूर पूरा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी अधिक करें, शेयर भी अधिक करें और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही लें। तो हमारा वीडियो यहाँ समाप्त हुआ और आपके लिए जो प्रश्न है उस प्रश्न पर भी चलते हैं और उस प्रश्न को आपको हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में आपको देना है। और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न को उत्तर का ऑप्शन आपको देना है। तो हम चलिए उस प्रश्न पर जो आपके लिए है
जाते हैं। ये आपके लिए जो प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न आपके लिए दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 1/2 गुनी है तो छोटी संख्या है। अब यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन है, 16, 12, 18, 14। इस प्रश्न को हल करके उत्तर को कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारे वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।